हमारी आंखों के सामने रेज्यूमे को डस्टबिन में फेंका गया है। 99.9% हम इंडियंस हैं। दैट वाज नॉट गुड। हमारा ओनर के साथ झगड़ा चल रहा था। तो पूछते हैं आप कनाडा आना रिग्रेट करते हो या नहीं करते हो? हाँ जी, तो यार ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आज के टाइम पे कनाडा में कितने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात करेंगे जो अभी रिसेंटली कनाडा आई थी और उनसे पूछेंगे कि भी आज के टाइम पे अकोमोडेशन और पार्ट टाइम जॉब का क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि बताते हैं कि अकोमोडेशन बहुत ज्यादा महंगी होगी और पार्ट टाइम जॉब मिलना बच्चों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रखा है। क्या क्या रिस्पॉन्सेज वगैरह मिलते हैं वो पता करने की कोशिश करते हैं और ये भी पूछेंगे क्या वो कनाडा आना रिग्रेट करती हैं या नहीं करती हैं, फिर खुश हैं, क्या हिसाब किताब है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उनके पास चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। हाँ जी सर, ये है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके बारे में बात कर रहा था जो अभी रिसेंटली कनाडा आई हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ, इंडिया में कहाँ से हो और एजुकेशन एक्सपीरियंस इसके बारे में बताओ ताकि सारे लोगों को एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगी क्या हिसाब किताब है। मेरा नाम तरनदीप कौर है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ, जलंधर शहर से। मैं डेंटिस्ट हूँ बेसिकली और मैं यहाँ पे हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, कॉनिस्टेबल कॉलेज डून कैंपस। और मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन डेंटिस्ट्री। और कनाडा आए हुए कितना टाइम हो गया? मैं आई थी सितंबर इनटेक में, तो जनरली 3.5 मंथ्स। 3.5 महीने हुए हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो ये 3 महीनों में कनाडा कैसा लग रहा है? मैं कहना चाहूँगी कनाडा इज गुड और बस बेसिकली ओवर हाइप्ड जरूर है। अच्छा, ओवर हाइप्ड इन द सेंस? मतलब बहुत चीजें एग्जैगरेट करके बोलते हैं लोग। अच्छा, वो भाई ये है वो है, बट इट्स नॉर्मल और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप इसको ग्रैब करना चाहो। कनाडा ही क्यों आया? क्योंकि यूएस भी है, यूके भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दुनिया जहां की कंट्रीज हैं। मेरा कनाडा आने का मेन रीज़न था कि मेरे को अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे ज़्यादा हैं बिकॉज यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ना कि पब्लिक सेक्टर है। सो वेल पेड, वेल रेप्यूटेड जॉब, बढ़िया मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। और भी हो जाती है बिल्कुल, डेंटिस्ट है। और सेकंड रीज़न मेरा आने का था, मेरा ब्रदर यहाँ पे है। सो फैमिली रीजन इज द सेकंड वन। अगर ब्रदर ना होता और आपका फील्ड कुछ और होता तो आप कंसीडर करते ऑस्ट्रेलिया, यूके या कोई और कंट्री अदर देन कनाडा? डेफिनेटली अगर आप अपने कैरियर के अकॉर्डिंग देखो तो आपको बाकी कंट्रीज से भी कंपेयर कर लेना चाहिए। रीजन क्योंकि हर एक बंदे का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। सो उसका कैरियर डिफरेंट हो सकता है, उसने कनाडा क्यों चूज किया है उसका रीजन डिफरेंट हो सकता है। आप अपना कंसिडर करके फिर पूरी रिसर्च करके फिर। ठीक है। जब आपको कनाडा आना था तो आपने अपनी अकोमोडेशन कैसे ढूंढी? मैं पहले अपने ब्रदर के पास आई थी। सो ही फाउंड दैट प्लेस ऑन मार्केट प्लेस। सो इजीली मिल गई थी, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं आई। बट बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि अकोमोडेशन ढूंढने में आपको पता नहीं होता वो कैसी अकोमोडेशन है, कैसे है। क्योंकि हम सिर्फ एक रूम ढूंढ लेते हैं, हम आसपास वाली चीजें नहीं कंसिडर करते। या फिर वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, ओनर किस टाइप का है, आसपास कैसा माहौल है, तो ये नहीं देखते। और सबसे बड़ी बात, हम बस स्टॉप कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि लोगों के बस स्टॉप बहुत दूर होते हैं। आपको 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है टू गेट अ बस। क्योंकि जो नई कॉलोनियां होती है ना कनाडा के अंदर, तो वहाँ पे बस स्टैंड अभी बना नहीं होता, अभी वो डेवलप हो रही होती हैं, लेकिन वो जो लोग खरीद लेते हैं वहाँ पे रेंट पे चढ़ा देते हैं। तो बस स्टैंड आपको पड़ता है 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, तो वहाँ तक चल के जाना होता है, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और पर्टिकुलरली लड़कियों को और ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, स्नो में तो बहुत दिक्कत होती है। बाकी रेंट कितना था आपका? पहली अकोमोडेशन में मेरा रेंट अप्रोक्सीमेटली $440 to $450 इंक्लूडिंग यूटिलिटी। शेयरिंग में मेरी तो एक रूम में इतना रेंट पड़ेगा नॉर्मली, और इससे ज्यादा भी होता है? बिल्कुल। मैं लकी थी कि मेरे को इस रेंट में मिल गया, नहीं तो कईयों को 500, 550, मोर देन 550 भी पे करना पड़ता है। और अभी आपका रेंट कितना है? अभी मेरा रेंट है 475। आई एम लिविंग इन अपार्टमेंट, तो हम 4 लोगों का अपार्टमेंट है। पुराने वाला घर क्यों छोड़ा था, मेरे को ये बताओ। पुराने वाला घर छोड़ने का मेरा रीजन था क्योंकि दैट वाज नॉट गुड। हमारा ओनर के साथ झगड़ा चल रहा था। ओनर नहीं बताएंगे हम कौन था, लेकिन डैश टाइप का था, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कौन था। क्योंकि उसने पेस्ट कंट्रोल नहीं कराने के लिए बहुत हमें करना पड़ा। करा ही नहीं रहा था क्योंकि इनके घर में कॉकरोचेस एंड बग्स एंड सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उसके लिए यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल कराना पड़ता है, तो वो नहीं करा रहे थे। तो फिर उसके बाद वो एग्री किए, तो उन्होंने कराया भी, बट वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब सिर्फ आपको रेंट कम नहीं देखना होता, ये सारी चीजें भी देखनी होती हैं कि ऐसा ना हो ना रह रहे हो, चलो $100 सस्ता मिल गया है लेकिन परेशान हो रहे हो, इससे अच्छा $100-150 एक्स्ट्रा दे के आप अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करो,
चिल रहो, ताकि आप ध्यान अपना पढ़ाई पे दे पाओ, अपनी जॉब ढूंढने पे दे पाओ, सारी चीजों पे दे बिल्कुल, क्योंकि किचन हमारी बहुत अनहाइजीनिक थी, कॉकरोच मूव कर रहे थे, हम 1 मंथ से हमने खाना नहीं खाया था, किचन में कुक नहीं करते थे क्योंकि वो क्लीन नहीं थी। तो आपका जो कोर्स है वो है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें आपके इंडियन बच्चे कितने हैं, कनेडियंस कितने हैं, या फिर कहीं और कंट्री से कोई है? 99.9% हम इंडियंस हैं। तो सारे के सारे इंडियंस हैं? बिल्कुल, सिर्फ 1% मतलब एक लड़की है जो फिलीपाइन से, रेस्ट ऑफ ऑल आर इंडियंस। तो इंडियन में भी क्या डाइवर्सिटी है कि मतलब कौन कहाँ से, कितने बच्चे पंजाब से हैं, कौन दिल्ली से, गुजरात से? 60% आर फ्रॉम गुजरात, सिर्फ हम 2 जाने हैं जो पंजाब से हैं। अच्छा। और बाकी रेस्ट ऑफ आर फ्रॉम केरला एज वेल। तो पंजाबियों को एम बदनाम किया हुआ है। मेरे कोर्स में नहीं मिलेंगे कोई भी। चलो आप मेरे को ये बताओ कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिली है या नहीं मिली है? नहीं, मैं इतनी लकी नहीं रही कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिले, क्योंकि बट मैंने आते ही ट्राई करना शुरू कर दिया था। बट कई एरियाज में आपको रेफरेंस चाहिए, कई एरियाज में वो ले लेते हैं वॉक इन भी। बट ये था कि मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल था कॉलेज का, कि मेरा 5 टाइम्स अ वीक मेरा कॉलेज होता था और आवर्स भी बहुत लंबे थे, तो इस करके थोड़ा मेरे को डिफिकल्टी, क्योंकि वो आपकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं। तो अभी तक अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली है तो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? GIC और सेविंग्स। ओके। बट मैंने इंडिया से पैसे नहीं मंगवाए अभी तक। अच्छा। तो क्योंकि इनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो ये अपनी सेविंग्स वगैरह से गुजारा कर रही है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलने के चांसेस है पार्ट टाइम जॉब मिलेगी। आपके फ्रेंड्स वगैरह को मिली है नहीं मिली है? हाँ जी, बहुत सारे बच्चों को मिली है। क्लास में बच्चों को मिली हुई है? मिली है, 10% बच्चों को मिली है। बट हमारे जब हम सितंबर में आए थे तो 40 आवर्स वाला रूल हम पे अप्लाई नहीं होता था। अब तो हो गया। अब हो गया, अब लकी हो गया कि अब हो गया। अब में भी अब मिल जाए। मैं सारे स्टूडेंट्स को ही सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, अपना रेज्यूमे वगैरह बनाते हो, सबसे टॉप पे आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी दे सकते हो उतनी दो। अगर फुल टाइम दे सकते हो दैट इज बेस्ट, लेकिन जितनी ज्यादा दे सकते हो उतनी देनी चाहिए अवेलेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करेगी। जब पार्ट टाइम जॉब ढूंढने जाते हो तो क्या बोलते हैं, कैसा रिस्पांस आता है? अगर तो आप एम या मैकडी पे जाते हो तो वो दे विल से कि वी आर नॉट हायरिंग एनीमोर। अच्छा, सीधा मना ही कर देते हैं। पहले क्या होता था, बोलते थे कि आप रिज्यूमे अपलोड कर दो, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, बट नहीं, वी आर नॉट हायरिंग एनीमोर। वो हाँ, अब इस सीजन में जब आप नवंबर दिसंबर में, इनका सीजनल सीजन है, तो वो हायर करते भी हैं। बट आपको मोस्टली बच्चे वो हायर करेंगे या वो अवेलेबिलिटी है जिनकी 40 आवर्स वाली है, उनके फुल टाइम। और रेज्यूमे ड्रॉप किया आपने कभी जाके ऐसे रेज्यूमे? बहुत जगह पे, बहुत कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो? बहुत एक्सपीरियंस बुरा कई बार रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मतलब हमारी आंखों के सामने ही रेज्यूमे को डस्टबिन में फेंका गया है। सीरियसली आपने देखी थी ये चीज? और कई कैनेडियन स्टोर पे मैं अप्लाई करने गई, दे वर हैविंग बंच ऑफ रेज्यूमे, तो वो खुद कहते हैं कि आपका रेज्यूमे भी पाइल अप हो जाएगा। देख लो, पहले ही पड़े हैं 50 रेज्यूमे। जब आप रेज्यूमे बनाते हो तो उसको अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है कि आपकी किस चीज़ में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर फूड बेसिक्स में या वॉलमार्ट में तो आपको ग्रॉसरी क्लर्क का देना पड़ता है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का लेना पड़ता है, ना कि जर्नल। तो इसके लिए रेज्यूमे आपको बिल्ड करना पड़ता है। अच्छा, नो डाउट बहुत, जैसे मेरी रूममेट है वो 2 जॉब्स कर रही है, सो उसका रेज्यूमे अच्छा था तो ही उसको मिल गया। ये नहीं कि जॉब्स मिल नहीं रही हैं, मिल रही हैं, बट अच्छे से आपको अप्लाई करना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लोग कनाडा पहुंच जाते हैं वो कनाडा आकर रिग्रेट करते हैं नहीं करते हैं। तो एक एग्जांपल हमारे पास है कि ये करती है नहीं करती है, तो पूछते हैं भाई आप कनाडा आना रिग्रेट करते हो या नहीं करते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कनाडा आना बिल्कुल रिग्रेट नहीं करती हूँ। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? बिल्कुल। ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि भाई आजकल तो ये चल रहा है कि कनाडा में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है, अकोमोडेशन महंगी है, घर खरीदना मुश्किल है, लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, रिवर्स माइग्रेशन पॉपुलर हो रखा है। तो नहीं, हर एक का डिफरेंट रीजन हो सकता है रिवर्स माइग्रेशन का। हम वो नहीं देखते उनका रीजन क्या है वापस जाने का, बट यहाँ पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगर आप इंडिया में देखते हो। अब वेल पेड है अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छा लगता है, चिल है एकदम लाइफ? चिल नहीं है, नहीं चिल नहीं है, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बट वो आपकी वर्थ इट। तो इंडिया से बेटर है बेकार है? देखो, आपकी फैमिली दूर है तो आप मिस करते हो। सबसे बड़ा मेन रीजन है कि आपकी फैमिली बहुत दूर है, आपको वरीड रहते हो कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं और आप उनको याद भी करते हो। बट अगर इन टर्म्स ऑफ कैरियर और आपकी पर्सनल ग्रोथ, उसके लिए कनाडा इज बेटर। बाकी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि भाई मेरे से ही गलती होगी, तुम मत करना? पूरा रिसर्च करके आओ आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, क्यों अच्छा है। आपको लगता है कि हर एक, अगर हम सोचते हैं कि हम ब्रैम्पटन में जा रहे हैं तो आपको लगता है कि वहाँ पे जॉब्स हैं आपके लिए, या अच्छा, जो फील्ड उनका है, और आप पूरी रिसर्च करके अपना कोर्स देख के 2 ईयर का लेना है या 1 ईयर का लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, रेदर देन आप किसी के पीछे लग के कि 2 ईयर का लेना चाहिए कि 1 ईयर का लेना चाहिए। वो आपकी एजुकेशन में कि आपके फर्दर पॉइंट्स बनने में हेल्प करे, या जो ये चीज़ है। और जो
जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो यहाँ आने के बाद अपने बढ़िया लेने हैं। जैसे इन्होंने कोई फ़ोन नहीं खरीदा, कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदी, क्योंकि इनको पता है फ़ोन इंडिया से लेके आई हैं, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। जो लैपटॉप है वो इंडिया से लेके आई हैं, जो है बढ़िया चल रहा है, जिंदा है लैपटॉप, काम कर रहा है, असाइनमेंट्स हो रही हैं, मूवी वगैरह देख रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल, नेटफ्लिक्स देखते हो, सब्सक्रिप्शन ले रखी है, बिल्कुल, दोस्त का आईडी तो नहीं यूज़ करते, नहीं, ठीक है। तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो जो पुराना लैपटॉप है वो चलाओ, अपना ऐसा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में तो और महंगा हिसाब किताब रखा है, GIC बहुत महंगी हो गई है, बाकी पता ही है आपको, मैं 50 वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।